नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन की सत्य घटना पे। बुद्ध के जीवन की बड़ी मीठी कथा है। जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने कहा कि यह व्यक्ति या तो सम्राट होगा या सन्यासी होगा। सब लक्षण सम्राट के थे। फिर बुद्ध तो भिक्षु हो गए, सन्यासी हो गए और सम्राट साधारण नहीं, चक्रवर्ती सम्राट होगा, सारी पृथ्वी का सम्राट होगा। बुद्ध एक नदी के पास से गुजर रहे थे। निर्जन नदी के पास से गुजर रहे हैं। रेत पर उनके चिन्ह बना गए। गीली रेत है। तट पर उनके पैर के चिन्ह बन गए। एक ज्योतिषी काशी से लौट रहा था। अभी अभी ज्योतिष पढ़ा है। यह सुंदर पैर रेत पर देखकर उसने गौर से नजर डाली। पैर से जो चिन्ह बन गया है, नीचे वह खबर देता है कि चक्रवर्ती सम्राट का पैर है। ज्योतिषी बहुत चिंतित हो गए। चक्रवर्ती सम्राट का अगर यह पैर हो तो यह साधारण सी नदी के रेत पर चक्रवर्ती चलने क्यों आया, और वह भी नंगे पैर चलेगा कि इसके पैर के चिन्ह रेत पर बन गए। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। सारा ज्योतिष पहले ही कदम पर व्यर्थ होता मालूम पड़ा। अभी अभी लौटा था। निष्णात होकर ज्योतिष में अपनी पोथी अपना शस्त्र साथ लिए हुए था। सोचा उसको नदी में डुबाकर अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अगर इस पैर का आदमी इस रेत पर भरी दोपहरी में चल रहा है, नंगे पैर और इतने स्पष्ट लक्षण तो कभी युगों में किसी आदमी के पैर में होते हैं कि वह चक्रवर्ती सम्राट हो, तो सब हो गए व्यर्थ। अब किसी को ज्योतिष के आधार पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन इसके पहले कि वह अपने शास्त्र फेंके, इसने सोचा जरा देख भी तो लूँ, चलकर इन पैरों के सहारे वह आदमी कहाँ है, उसकी शक्ल भी तो देख लूँ। यह चक्रवर्ती है कौन जो पैदल चल रहा है? तो उन पैरों के सहारे वह गया। एक वृक्ष की छाया में बुद्ध विश्राम कर रहे थे और भी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि चेहरा भी चक्रवर्ती का था, माथे पर निशान भी चक्रवर्ती के थे। बुद्ध की आंखें बंद थी। उनके दोनों हाथ उनकी पालिथी में रखे थे। हाथ पर नजर डाली, हाथ भी चक्रवर्ती का था। यह देखकर यह सब ढंग चक्रवर्तियों का, और आदमी भिखारी था। भिक्षुक का पात्र रखे वृक्ष के नीचे बैठा था। भरी दोपहरी में अकेला था। हिलाकर बुद्ध को उसने कहा कि महानुभाव, मेरी वर्षों की मेहनत व्यर्थ किए गए दे रहे। सब शस्त्र नदी में फेंक दूं या क्या करूं? मैं काशी से वर्षों से मेहनत करके ज्योतिष को सीख करके लौट रहा हूं, और तुम में जैसे पूरे लक्षण प्रकट हुए हैं, ऐसे सिर्फ उदाहरण मिलते ही ज्योतिष के शास्त्रों में आदमी तो कभी कभी हजारों लाखों साल में ऐसा मिलता है, और पहले ही कदम पर तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें होना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट, और तुम यह भिक्षा पात्र रखे इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? तो बुद्ध ने कहा कि शस्त्रों को फेंकने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा आदमी दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। जल्दी मत कर। तुझे जो लोग मिलेंगे उन पर तेरा ज्योतिष काम करेगा। तू संयोग से दुर्घटनावश ऐसे आदमी से मिल गया है जो भाग्य की सीमा के बाहर हो गया है। लक्षण बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब यही होने की संभावना थी। अगर मैं बंधा हुआ चलता प्रकृति के नियम से तो यही हो जाता। तो चिंता में मत पड़। तुझे बहुत बुद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे जो तेरे नियमों को तोड़ दे, और जो अबुद्ध है वह नियम के भीतर है, और जो अजागृत है वह प्रकृति के बने हुए नियम के भीतर है। जो जागृत है वह नियम के बाहर है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए
तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमारी चैनल में नया नया वीडियो आता ही रहता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।